ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है। सवाल आया है कि सपने क्या है, हम सपने क्यों देखते हैं, सपनों का अर्थ क्या है, क्या सपने हमें भविष्य की बातें बताते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सपनों के बारे में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड सपनों के बारे में बहुत सारे काम किए। उनका एक किताब है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सपनों का मनोविज्ञान। वो किताब बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही गहरा है। वो किताब आपको बताती है सपनों के बारे में कि सपने क्या है, सपने क्यों आते हैं, सपनों के पीछे जो रहस्य है वो क्या है, सपनों का अर्थ क्या है। तो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे सपनों के बारे में। सिगमंड फ्रायड उसमें कहते हैं सपने के बारे में, सबसे पहला जो बात बताते हैं वो कहते हैं कि सपने हमारे अचेतन मन की अभिव्यक्ति है। अर्थात वो कहते हैं कि सपने हमारे मन की आईना है। वो कहते हैं कि जो इच्छाएं, डर, भावना, यादें, अनुभव हमारे भीतर दबा होता है वही सपनों के माध्यम से बाहर आता है। जो बातें हम दबा लिए होते हैं या हम भूल गए होते हैं वो सब कहीं ना कहीं सपनों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। वो सपने के ऊपर बहुत सारे काम किए। सपने के बारे में जब उनसे पूछा गया कि फिर हमें सपने आते क्यों हैं, ये तो आप बता दिए कि सपने क्या है, ये तो हम समझ गए कि चलो सपने हमारे मन का आईना है, हमारे मन की अभिव्यक्ति है, हमारे मन में जो छिपा है वही सपनों के माध्यम से बाहर आता है। लेकिन ये बताइए कि फिर सपने आते क्यों हैं, सपने आने के पीछे का रहस्य क्या है। तो ये सिगमंड फ्रायड यहाँ पे बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सपने हमें इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। अब ये बातें सुन के आप चौंक जाएंगे, इच्छा पूर्ति के लिए सपने आएंगे, लेकिन उनकी बातों को जरा ठीक से समझिए। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो काम हम दिन में नहीं कर पाते, अधूरा रह जाती है, जो इच्छाएं, भावनाएं अधूरा रह जाती है, हम उसे सपनों के माध्यम से पूरा करते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पूरा दिन भूखा है, वो रात सपने देखने लगता है, भोजन के तमाम प्रकार के व्यंजन उसके पास आने लगता है, फल मिठाइयां देखता है कि सपने में खा रहा हूं। ये क्या है, वो जो दिन में भोजन नहीं कर पाया वही सपनों के माध्यम से पूरा कर रहा। अगर आप किसी से बहुत भावनात्मक जुड़े हुए हैं या किसी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप सपने में देखते हैं कि मैं उस व्यक्ति के साथ मिल रहा। आपका कोई व्यक्ति गुजर गया हो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले, आप उसको बार बार याद करते हैं, उसके साथ बिताए पल को याद करते हैं। कोई व्यक्ति होता तो मैं उसके साथ यहाँ पे घूमने जाता, ये बातें करता। और कुछ दिन बाद आप देखते हैं सपने में कि मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे पिताजी जो गुजर गए हैं वो सपने में आए और हमसे बातें कर रहे थे, हम यहाँ पे घूम रहे थे। ये क्या है, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है। शुरुआत में तो बातें लगी कि बहुत बेकार की बातें, कैसी बातें कर रहे हैं सिगमंड फ्रायड, लेकिन बातों में एक रस था, एक गहराई थी। फिर सिगमंड फ्रायड से पूछा गया, चलिए ये हमें समझ आ गया कि सपने क्या है, सपने क्यों आते हैं ये भी आप बता दिए, इच्छा पूर्ति के लिए। अब ये बताइए कि सपनों का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हमारे पीछे सांप पड़ गया, कई बार हम देखते हैं कि हम छत से नीचे गिर गए, कई बार हम देखते हैं कि पहाड़ से नीचे गिर गए, कई बार हम सपने में उड़ते हुए देखते हैं। इन सब का क्या अर्थ है। तो ये यहाँ पे सिगमंड फ्रायड अपना बहुत ही बुनियादी तीर चलाते हैं। वो 2 बातें कहते हैं। कहते हैं कि पहली बात, जो सपने में हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जो उसका अर्थ है, ये दोनों भिन्न बातें हैं। वो पहला प्रत्यक्ष पे ध्यान देते हैं और दूसरा उसके अर्थ पे। वे कहते हैं कि जो सपने में हमें दिखाई दे रहा वो ठीक वैसा ही नहीं होता,
उसका एक गुप्त अर्थ होता है, एक रहस्य होता है। वो कहते हैं कि सपने में जो चीज हमें दिखाई देता है वास्तविक में वो हमारे साथ वैसे ही नहीं घटने वाला, या वैसे ही अतीत में नहीं घटा था, या वैसे ही नहीं भविष्य में हमारे साथ घटेगा। वो क्या हुआ कि कई सारे विचार, भावना, यादें मिलके एक कहानी बना दी, और जो वास्तविक हमारी इच्छा थी, जो भावना थी, जो डर थी, वो किसी और चीज पे शिफ्ट हो गई। इसे जरा ठीक से समझ लीजिए। वो कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप सपने में देखते हैं कि आपके पीछे सांप पड़ा हुआ है, या कोई जंगली जानवर, और आप भाग रहे हैं, या आपके पीछे भूत लग गया है और आप भाग रहे हैं। इसका क्या अर्थ? तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में आपके पीछे कोई सांप लग जाएगा, या कोई जंगली जानवर लग जाएगा, या भूत पड़ जाएगा आपके पीछे, नहीं। वो कहते हैं कि इसका मतलब कि आपके जीवन में कोई ऐसा डर है, कोई परिस्थिति है जिसका आप सामना नहीं करना चाहते, आप उससे भाग रहे हैं। कोई घटना है आपके जीवन में, कोई परिस्थिति है आपके जीवन में, कोई बातें है आपके साथ जिसका आप सामना नहीं कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं। और वही बात आपका मन किसी और चीज पे शिफ्ट करके दिखा रहा। वो डर सांप पे शिफ्ट हो गया है, वो डर जानवर पे शिफ्ट हो गया है, वो डर भूत पे शिफ्ट हो गया है, और आप देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं। आप वास्तविक में रियल जीवन में कोई घटना से भाग रहे हैं, और वही सपने में किसी और चीज पे शिफ्ट हो गया है। या फिर आप सपना देखते हैं कि ऊपर छत से नीचे गिर गए, या पहाड़ से नीचे गिर गए। इसका क्या अर्थ? तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जीवन में असुरक्षा, नियंत्रण खोने का डर हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी भाव हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आप डरे हुए हैं कि कहीं उससे मैं नियंत्रण ना खो दूं। कोई व्यक्ति है, उसको खोने का डर है आपके भीतर, कहीं मैं उससे खो ना दूं। वही आप देख रहे हैं कि आप छत से गिर गए, सीधा आप पहाड़ की चोटी से गिर गए। या फिर एक कॉमन सपना हम देखते हैं कि हम सपने में उड़ रहे हैं। अधिकतर लोग देखे होंगे कि हम सपने में उड़ने लगते हैं। इसका क्या अर्थ? तो इसके बारे में वो कहते हैं कि हमारे भीतर बहुत गहराई में, बहुत बुनियाद में स्वतंत्र होने का इच्छा बैठा होता है, मुक्ति का, बंधन से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन रियल जीवन में नहीं मिल पाता। तो वही हमारा मन इच्छा पूर्ति करता है सपनों के माध्यम से। हम सपने में देखते हैं कि हम स्वतंत्र होकर उड़ रहे हैं, और क्या होता है कि जब उड़ते उड़ते किसी पॉइंट पे जाके हम रुक जाते हैं, फिर हम उड़ ही नहीं पाते, हमारी एनर्जी नहीं लग पाती, क्योंकि हम पूरी तरह से, हमारा मन पूरी तरह से जानता है कि हम स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए वो आधा अधूरा उड़ाता है और ले जाके एक पॉइंट पे फिर रोक देता है। एक सीमा आ जाती है, क्योंकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, हम मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए हमारा मन उड़ता हुआ सपना दिखाता है कि हम उड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन बहुत बुनियाद में यह भी बात जानता है कि हम मुक्त हुए नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं नहीं। इसीलिए वो एक पॉइंट पे जाके अपनी एनर्जी को खो देता है, फिर वो उड़ ही नहीं पाता, लाख कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। और अंत में वो कहते हैं कि सपनों को अगर समझना हो तो आप ऐसे मत समझिए कि सपने हमारी भविष्यवाणी कर रही है, आने वाले कल के बारे में बता रही है। वो कहते हैं कि सपने जब भी आप देखें, अगली बार कभी भी अगर आप सपने देखें तो उसको एक नई दृष्टिकोण से देखें। आप उसको ऐसे देखें कि ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, आने वाले कल की कहानी नहीं है, यह हमारे मन का आईना है। हमारे भीतर क्या बैठा है वही दिखा रहा। और उसके बाद आप अपने मन को समझ पाएंगे कि हमारे मन में क्या दबा है, हमारा मन क्या चाहता है, मन किस चीज की ख्वाहिश कर रहा, मन में क्या अपेक्षा बैठा है। आप उसको पकड़ पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे, और फिर उस डर से, उस अनुभव से, उस फीलिंग से बाहर निकल पाएंगे। क्या जरूरत है आपको चाहिए जीवन में, आपका मन क्या चाहता है, उसको सही जगह पे लगा पाएंगे। तो यही सिगमंड फ्रायड का सार है। लेकिन अंतिम रूप में अगर मैं आपसे निरपेक्ष होकर कहूं, तटस्थ होकर कहूं, तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि सपनों के बारे में अब तक जितने लोग भी व्याख्यान दिए हैं, जितने लोग भी इसका एक्सप्लेनेशन किए हैं, वो सब अंदाज पे तीर मार रहे हैं। हालांकि किसी किसी का तीर बिल्कुल सटीक लग जाता है। आप अंधेरे में भी तीर चलाएंगे ना 100, तो एक आध जाके एकदम निशाने पे लग ही जाएगा। आप हिट कर देंगे पॉइंट को, आप टारगेट पे मार देंगे। लेकिन
अगर निरपेक्ष होकर कहा जाए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि सपनों को पूरी तरह से आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हाँ, सिगमंड फ्रायड थोड़ा गहराई से काम किए हैं, इसीलिए इनकी बातों में हमें थोड़ी गहराई दिखाई देती है, थोड़ी सच्चाई दिखाई देती है कि बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बातें है भी। लेकिन 100% हम सच नहीं कह सकते कि जो सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं वो सच ही है। आगे आपकी मर्जी। खैर, और भी कोई आपके पास सवाल रहा हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहूंगा कि आगे से आप कभी भी सपना देखें तो भविष्य सोच के ना देखिए, ये सोच के देखिए कि ये हमारे मन का अभिव्यक्ति है, मन का आईना है, मन में जो दबा है वही बाहर आ रहा। और अगले दिन जब नींद खुले तो उस पर थोड़ा विचार करिए सपनों के बारे में कि सपने के क्या आया और उसका अर्थ क्या है मेरे जीवन से, क्योंकि हर इंसान के जीवन की अलग कहानी है, अलग परिस्थिति है। आपके जीवन में सांप अगर आपके पीछे पड़ा है सपने में तो उसका अर्थ कुछ और हो सकता है। हो सकता है आप एग्जाम से डरे हुए हो, आप एग्जाम का सामना नहीं करना चाहते। कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जो डरा रखा है, आपका बॉस हो सकता है, आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, या घर की कोई फैमिली हो सकती है जिससे आप डरे हुए हो, उसका सामना नहीं करना चाहते। तो पहले अपने सपनों को भविष्यवाणी समझने से पहले सपनों को समझिए कि हमारे जीवन से क्या बता रहा, जीवन का कौन सा अर्थ दिखा रहा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर कहने में कोई त्रुटि रह गई हो, समझाने में कोई गलतियां हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। अगली बार मैं फिर से थोड़ी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।